अनुशंसित 48 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है महोदय। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्राप्त 461 सहायक प्राध्यापक के अनुशंसा पर न्यायादेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2023-24 में लगभग 3000 अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है महोदय। विश्वविद्यालय सेवा आयोग इस काम को करने में लगी हुई है। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है महोदय। हम अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति उनके बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए महोदय हम संकल्पित है। प्रारंभिक कक्षाओं में सतत मूल्यांकन का कार्य चल रहा है महोदय। छात्र किया जा सके, इसके लिए सतत मूल्यांकन की योजनाएं बनाई जा रही है महोदय। शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, इसलिए उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना आवश्यक है महोदय। वर्ष 2023-24 में शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रमुखता से क्रियान्वित कराया जाएगा एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को नोडल बनाकर देश की प्रमुख संस्थानों व्यक्तियों के संसाधनों को प्रशिक्षण में उपयोग किया जाएगा महोदय। मैं बिहार सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूं महोदय। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पता है महोदय इस संबंध में सीधे छात्राओं के कोष में 3000 रुपये आज के तारीख में दी जा रही है महोदय। पहले यह राशि 2007-8 से चल रही थी महोदय योजना, ये महत्वाकांक्षी योजना। पता नहीं देश के अन्य कोनों में चलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है शायद बिहार के शुरू करने के बाद ही देश के अन्य कोनों में गई है इस तरह के प्रयास महोदय। वर्ष 2022-23 में इस योजना में 6,75,125 बालिकाओं को प्रति बालिका 3000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 36 लाख रुपया उपलब्ध कराई गई जा रही है महोदय। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक के माध्यम से महोदय वर्ष 2011-12 में इस योजना के अंतर्गत अंगीभूत संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों, राजकीयकृत प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं अनुदानित प्रस्तुकृत मदरसा संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रति छात्रा को 1500 रुपये की दर से इस योजना के अंतर्गत उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है महोदय। वित्त वर्ष 22-23 में भी इस योजना मद में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए लगभग 18,08,534 छात्राओं को प्रति छात्रा 1500 के दर से लगभग 271 करोड़ 28 लाख रुपये उपलब्ध कराई जा रही है महोदय। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना सैनिटरी नैपकिन योजना महोदय, आपको पता है कि यह वर्ष 14-15 से शुरू हुआ महोदय। 100 रुपया थी, फिर 15-16 में 150 हुआ और 18-19 से महोदय यह 300 रुपया सरकार ने किया है महोदय। वित्त वर्ष 22-23 में राज्य योजना मद से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 29,31,078 छात्राओं को प्रति छात्रा 300 की दर से उनके बैंक खाते में 87 करोड़ 94 लाख रुपये उपलब्ध कराई जा रही है महोदय। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना महोदय, यह योजना राज्य में संचालित है और इस योजना में जो बालक प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उसको 10,000 रुपया सरकार देती है महोदय, और SC/ST के छात्र जो द्वितीय श्रेणी से भी पास करते हैं उनको 8,000 रुपया सरकार देती है महोदय। ये महत्वाकांक्षी योजना, प्रोत्साहन योजना क्या विपक्ष के साथियों को नहीं दिखाई पड़ रही है? ये अभिनव प्रयोग जो हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रही है महोदय? सवाल है आप चाहते क्या? आप एक माहौल को बिगाड़ने में लगे हो।
एक बेहतर माहौल खड़ा हो, वह आप चाहते नहीं है महोदय। महोदय, इसी प्रकार इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना है महोदय, 18-19 से। इसमें पहले 10,000 रुपया दिया था महोदय, अब जो है इसको 15,000 रुपया किया गया है महोदय। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना महोदय, इस योजना के तहत हम जो छात्राएं हैं जो डिग्री प्राप्त करती, उनको 25,000 देते थे महोदय, और हमारी सरकार, महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार ने इसको 50,000 रुपये किया है महोदय। छात्राओं के प्रोत्साहन का मामला, छीदन दर को कम करना, लड़के लड़की का अनुपात 0 पर लाना, प्रतिपक्ष के साथियों को प्रयास नहीं दिख रहा है महोदय। 5 मिनट, ठीक है महोदय, मैं 5 बजे इसको खत्म कर देना है ना, वोटिंग करा देना है। अच्छा तो महोदय, मैं टेबल कर दूंगा आपके सामने, अभी समय हो रहा है महोदय। मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं महोदय कि हर वर्ग के, हर स्तर के छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण योजनाएं लाई है, उसमें ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स, ई लॉट्स एक अनुकरणीय होगा। माननीय मंत्री जी, शेष अचीवमेंट प्रोसीडिंग का अंश बन जाएगा। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, इस राज्य के आवाम से और अपने सदन के सभी साथियों से, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू के सपनों का देश बनाना है, बाबा साहब अंबेडकर के समतामूलक समाजवादी सबके लिए देश बनाना है महोदय। आओ एकजुट होकर सब एक शिक्षित समाज बनाएं, संकुचित विचारों वाली मानसिकता को सबके मन से मिटाएं, धर्म जाति का भेद मिटे सब, बस मानव धर्म हो सर्वोपरि, जिससे हो सके समाज में एक नई चेतना और जागृति। जय शिक्षा, जय बिहार, जय हिंद। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? नहीं है। प्रश्न है कि मैं अब माननीय प्रतिपक्ष के साथियों से और सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो यह महत्वाकांक्षी शिक्षा क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम है सरकार का, उसके पक्ष में आप सर्वसम्मति से इसको पास करें और कटौती प्रस्ताव को वापस लें। महोदय, टेबल पर रखते हैं। प्रश्न है कि शिक्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 404 अरब 50 करोड़ 91 लाख 29,000 रुपये से अनधिकृत राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 मार्च 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 34 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 14 मार्च 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।